देखिए, सबसे बड़ी खबर आज सोशल मीडिया पे जो ट्रेंड कर रहा है कि तमिलनाडु में बिहारियों को, हिंदी भाषाओं बोलने वाले लोगों को जो भगाया जा रहा है, इस पर जो है बिहार सरकार, चाहे विपक्ष की हो चाहे वर्तमान सरकार है, क्योंकि विधान परिषद में ये सब बात चल रही थी उस समय जो है पक्ष और विपक्ष दोनों जो है एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं। लेकिन ये किसकी जिम्मेवारी बनती है कि ये मामला पर संज्ञान ले और मामला को जो है मामला पर जो है संज्ञान लेते हुए इस पर कार्रवाई की जाए। हम कानूनी तौर पे ये जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर ये किसके दायित्व बनते हैं। तो सबसे पहले हमारे साथ शिवनंदन भारती सर हैं, जो कि आप लोग जानते हैं हाई कोर्ट के प्रसिद्ध वकील हैं। तो सर, सबसे पहले आपका स्वागत करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। सर, ये आप भी जान रहे हैं कि सोशल मीडिया पे आज जो है तरह तरह का वीडियो सब लोगों के मोबाइल पे, कभी कॉल पे फ़ोन करके बताया जा रहा है, तो वीडियो कॉल पे बताया जा रहा है, लेकिन हम इसकी पुष्टि नहीं कर पाएंगे। लेकिन जो है इस पर किसको संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि हमारे नेता, विपक्ष के नेता हो या पक्ष के नेता हो, इस पर कोई संज्ञान नहीं ले रहे हैं और कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है, फिर भी लगातार कॉल पे कॉल आ रहे हैं। देखिए, जब आप कल विधानसभा के अंदर जो है बिहार विधानसभा में इस बात को उठाया गया, तो मुझे लगा कि देश किस दिशा में जा रही है। सवाल ये है कि चाहे वो सत्ता पक्ष से लोग हों और विपक्ष का आरोप हो, इन्होंने कहा, सत्ता पक्ष का ये कहना है कि इस तरह की कोई वारदात नहीं हो रही है, बेवजह एक भ्रम पैदा किया जा रहा है। दूसरी तरफ विपक्षियों का कहना है कि नहीं, ये जो है सो इस तरह की बातें सत्य है। तो सत्य क्या है, असत्य क्या है, इसकी जांच जो है सो जांच कमेटी करेगी, यहाँ से इंडिपेंडेंट एजेंसी, वो अलग मामला है। लेकिन आप बहुत सारे लोग ये जानना चाह रहे हैं कि किसकी ये जिम्मेदारी बनती है ऐसे परिस्थिति में। आखिर मामला सत्य है असत्य है क्या है, लेकिन एक यदि भ्रम की स्थिति भी यदि पैदा की गई तो लोग दहशत में हैं। इस होली के माहौल में भी जो जिनके परिवार के परिजन लोग यहाँ रह रहे हैं, कमाने वाले लोग बिहार के बाहर जाते हैं, वो लोग डर के साए में जी रहे हैं कि हमारा जो कमाने वाला व्यक्ति है, भाई है, किसी का पति है, वो वहाँ सुरक्षित है कि नहीं है, और वो डर के साए में वो जी रहे हैं और बुलाना चाह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी आप आ जाइए। तो ऐसे परिस्थिति में जब वो बिहार विधानसभा के अंदर का डिबेट को जब मैं देख रहा था, तो लग रहा है कि बहुत अयोग्यतापूर्ण बात हो रही है। पहली बात वो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये भारतीय संविधान के अंदर जब जाइएगा तो सब्जेक्टों का बंटवारा हुआ है। भारत क्या है, इसका परिभाषा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। इसका मतलब भारत जो है राज्यों का एक संघ है। भारत कुछ नहीं, अपने बहुत सारे राज्यों का मिलाकर एक संघ बना हुआ है। अब ये चीज़ कह देने से इसका महत्व ये है कि ये, और जो एक लिस्ट बनाया गया कि किस चीज़ पर पार्लियामेंट को कानून बनाना है और किस चीज़ पर जो है सो स्टेट लेजिस्लेचर को कानून बनाना है। तो ये जो तीन लिस्ट है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट, तो ये जब दो राज्यों के बीच में यदि कोई विवाद होता है तो इस पर पूरा डायरेक्ट जुडिडिक्शन जो होता है वो केंद्र सरकार के अधीन है। पार्लियामेंट के पास होता है उस पर कुछ भी करने का, वो राज्य सरकार के अधीन नहीं होता है। तो विपक्ष जब वो प्रश्न पूछ रहे थे तो देखा जाएगा कि विपक्ष की क्या भूमिका है। केंद्र में आपकी सरकार है, यहाँ बिहार में भले ही विपक्ष हैं बीजेपी, लेकिन केंद्र में तो क्या आप अपनी दायित्व से निपट जा रहे हैं। बिहार की बात है, उत्तर प्रदेश में आप देखिए, चूँकि वो केवल बिहारियों को नहीं मार रहे हैं, हिंदी भाषी को मार रहे हैं। तो यूपी के भी लोग हिंदी बोलते हैं, मध्य प्रदेश के लोग भी हिंदी बोलते हैं, राजस्थान के भी लोग हिंदी बोलते हैं। तो यहाँ देखिए कि किन की सरकार है। तो उनके तरफ से अब इसका जवाब विपक्ष जो सत्ता पक्ष है उनके तरफ से इस तरीके का आना चाहिए। लेकिन मुझे बहुत हैरत हुई कि ये तथ्यात्मक, जैसे इस चीज़ को बहुत लाइटली लिया जा रहा है विवेचना, और विश्लेषण करके इसकी विवेचना नहीं की जा रही है, नंबर वन। नंबर सेकंड, ये राज्य सरकार की जहाँ तक भूमिका है, तो राज्य सरकार अपने स्तर से चाहे तो वो इस पर अपना जो है सो एक जांच कमेटी वहाँ पर भेज दे। और उनकी, चूँकि देखिए बहुत पहले मुझे भी लगा, एक वीडियो जारी किया गया, बहुत सारे लोगों को मैंने कहा कि आप पर्सनल लेवल पर दीजिए, मेरे पास पर्याप्त साक्ष्य भी आ गए और उस पर जनहित याचिका भी मैं दायर कर रहा हूँ। यदि सरकार नहीं करती है तो वो, चूँकि हमारे पास पर्याप्त, वहाँ से मैंने लोगों को जब कहा कि आप मुझे ठोस आधार बताइए किस तरह का, तो पोस्टर लगा हुआ है दीवार पर जिसमें जो है सो हिंदी भाषियों को वहाँ से छोड़ने की बातें कही जा रही है। तो आखिर तमिलनाडु की सरकार हो, बिहार की सरकार हो और केंद्र सरकार हो, तो दो राज्यों के बीच में जब तनाव होता है तो इसकी पूरी जिम्मेदारी जो है केंद्र सरकार के अधीन होती है। तो पूरी तरीके से इसमें मैं भारतीय संविधान के मुताबिक कह रहा हूँ, कोई पॉलिटिकल चीज़ नहीं है। इसमें जो है सो केंद्र सरकार की जिम्मेदारी राज्य सरकार से ज़्यादा बनती है। लेकिन राज्य सरकार की कमी क्या हो रही है कि आप जांच कमेटी क्यों नहीं बैठाते हैं। जांच एजेंसी यहाँ से एक कमेटी बना के चली जाएगी तो उससे बहुत सारा चीज़ होगा। तो इस तरीके से, इस प्रकार से जो
सत्ताधारी हैं अपने बिहार में, वो कह देना कि एक विधानसभा में आप खड़े होकर बोल रहे हैं कि ये वीडियो जो भेजा जा रहा है इसका हम पुष्टि नहीं करते हैं, और विपक्ष करे कि हम पुष्टि करते हैं, लेकिन सोशल मीडिया पे लगातार अभी भी 10 वीडियो मेरे पास भेजे गए हैं। उस किस बेसिस पर कर रहे हैं कि देखिए, बड़ा हैरत होगा कि आप रेलवे स्टेशन पर जब मजदूर उतरते हैं तो वो जो प्रत्यक्षदर्शी आई विटनेस है, करे कि नहीं मेरे सामने में वारदात हो रही है, बहुत लोगों को मारा जा रहा है, सताया जा रहा है, ये वो एक बात कही जा रही है। दूसरी तरफ तमिलनाडु की जो पुलिस है, वो पुलिस कहती है बिहार पुलिस को कि नहीं इस तरह की कोई वारदात नहीं हो रही थी, क्या वो कभी एक्सेप्ट करेगा? और उसके बात को हम सत्य मान लेते हैं। तब तो हर अपराधी कहेगा कि मैंने कोई किसी को नहीं मारा, तो उसके बात को क्यों नहीं मानते आप? कोई अपराधी आज तक बोला है कि मैं मर्डर किया हूँ या मैं चोरी किया हूँ? तो उसके बात पर क्यों यकीन? आप उसके लिए तो जांच एजेंसी होती है, आईओ होता है, पुलिस होता है, वो जांच करके एक साक्ष्यों को संग्रह करके तब एक निष्कर्ष पर चार्जशीट देती है और पहुंचती है। तो इसमें क्यों नहीं हो रहा है? तो ये बहुत बड़ा चीज़ है, केवल राजनीतिकरण हो रहा है। लोगों को जनता के भावनाओं का कदर अब आज के इस लोकतंत्र में बहुत कम रह गया है। इस बात से यही लगता है लोग त्राहिमाम कर रहे हैं, छाती पीट रहे हैं। तो ऐसे परिस्थिति में पॉलिटिकल जितने भी लोग हैं उनकी जिम्मेदारी कई गुना ज़्यादा बढ़ जाती है। आपकी जिम्मेदारी केवल वोट से नहीं होता। और नंबर 1 आखिर सवाल लोहिया जी का वो स्मरण कीजिए कि जब उन्होंने कहा था कि जब सड़कें सूनी हो जाएगी तो संसद आवारा हो जाएगा। तो अब सड़कें सूनी होने लगी है, लोगों को लगता है कि मैं सब कुछ हमको घर आते ही मिल जाएगा। तो लोगों की प्रतिक्रियाएं, बिहार में क्यों नहीं आंदोलन हो रहा है? बिहार के लोग आवाम क्यों शांत हैं? तो लोग जब वोट देने की बारी आती है तो आप तीसरे मुद्दे पर देते हैं। रोजगार का मामला है, ठीक है कि आखिर ऐसी क्या नौबत है कि बिहार के लोगों को बाहर में जाके रोजगार तलाशना पड़ता है? तो वोट के टाइम में आप दूसरे मुद्दा पर चले जाते हैं, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर वोट करते हैं, और ये सब जो परिस्थिति होती है तो जान गंवा बैठते हैं। तो जनता को भी बहुत ज़्यादा अवेयर होने की ज़रूरत है कि जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर ना बटे तो ज़्यादा बेहतर है। रोजगार एक बहुत बड़ा मुद्दा है, उसको उठाने चाहिए, रोजगार के नाम पर वोट मांगना चाहिए। पिछले कई वर्षों से जो सरकार और सत्ता में रहे हैं लोग, उनकी जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये सब तमाम तरह का फैक्टर है जिस वजह से आप जो हिंदी भाषी खास करके बिहारी को ज़्यादा टारगेट किया जाता है, यही सब एक कारण है। सर, सबसे बड़ा सवाल ये है कि बिहार में 18 साल से मुख्यमंत्री रह रहे हैं नीतीश कुमार जी, और विधानसभा में कहते हैं कि बिहार सबसे गरीब राज्य। देखिए, इस पर हम बयान इसलिए नहीं देंगे कि वो पॉलिटिकल चीज़ हो गया, फिर मैं प्रवक्ता के तौर पर तो किसी का हूँ नहीं। सर, लेकिन आप भी तो बिहार के नागरिक हैं। नागरिक होने के नाते यदि मुझसे पूछिएगा तो ये जिम्मेदारी उनके सहयोगी कौन रहे? बीजेपी रहे, तो दोनों की जिम्मेदारी बनती है। आज ना 1 साल 1.5 साल से आप अलग हैं भाई, आप दोनों के सहयोग से सरकार बना, किसको आप कहिएगा इसमें? और देखिए, नेताओं ने गांधी की कसम बेच डाली तो कवियों ने निराला की कलम बेच डाली। सबकी बात मैं कह रहा हूँ कि नेताओं ने गांधी की कसम बेच डाली तो कवियों ने निराला की कलम बेच डाली। न जाने इस युग में क्या क्या बिका है दोस्तों, इंसानों ने अपनी आंखों की शर्म बेच डाली। इसी के लिए सर चीनी मिल बेच डाली। तो आपको ये जो है हर चीज़ में जो है सब इस तरह का आ रहा है। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप पर लोग मर रहे हैं। लोग की बेबसी, लोगों की लाचारी, लोगों की परेशानी से अब बहुत लोगों को जो है सो कोई मतलब नहीं रह गया। आज के इस दौर में दिख रहा है यही चीज़ है। देखिए, सबसे बड़ी बात सर बता रहे हैं कि आप जितने भी लोग परेशान हैं उससे ना बिहार सरकार को लेना देना है, ना केंद्र सरकार को लेना देना। बस आप सवाल भी नहीं पूछ सकते, और ज़्यादा आप कुछ वीडियो भेज रहे हैं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ना आपके सरकार को, ना केंद्र सरकार को, ना यहाँ विपक्ष को पड़ रहा है, ना सत्ताधारी को पड़ रहा है। लेकिन सवाल सर, जो वहाँ पे लोग फंसे हैं, आखिर कानूनी तौर पे वो क्या कर सकते हैं? देखिए, बहुत ही गंभीरता से बात को समझनी होगी कि जब 2 राज्यों के बीच में मारकाट होता है और लोगों के मौलिक अधिकार का हनन होता है, तो मौलिक अधिकार का संरक्षक गार्जियन सुप्रीम कोर्ट को बनाया गया है। आर्टिकल 32 रिमेडी बताया था कि मौलिक अधिकार का हनन होगा, तो आर्टिकल 32 में उसका प्रावधान है। और 226 के अंतर्गत हाई कोर्ट को भी शक्ति दी गई है। तो अब यहाँ पर लोगों का जब मौलिक अधिकार का हनन होता है तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेने की शक्ति है, और वो संज्ञान लेकर वो राज्य सरकार को तलब कर सकती है, केंद्र सरकार को तलब कर सकती है। तो अब वो निर्भर करता है कि वो कोर्ट कब उस पर अपना संज्ञान लेती है। एक तो ये है कि आप वो स्वतः संज्ञान ले लेके पेपर कटिंग के आधार पर कई बार लिए हैं। अनेकों केसेस में आप देखेंगे, बहुत सारे केसेस में देखे हैं। अभी देखे होंगे कि गया डोभी वाला जो रोड नहीं बन रहा था, तो उस पर भी माननीय चीफ जस्टिस पटना हाई कोर्ट के ने स्वतः संज्ञान लिया था कि आखिर इतना दिन हो गया रोड क्यों नहीं बना रहे हैं।
स्वतः संज्ञान कोई आवेदन नहीं दिया गया था। सर तब तो छपरा वाले पे भी इनको लेना चाहिए, क्योंकि अब क्या 15 साल से लेके लेना चाहिए, वो स्वतः संज्ञान उनके मर्जी पर डिस्क्रिशनरी पावर है। तो इतना बड़ा वारदात जब हो रहा है तो क्या पता कोर्ट को लगे, एक तो ये है, या नहीं तो कोई लोग जनहित याचिका दायर करे तो उस पर संज्ञान लेता है। तो अब जनहित याचिका के लिए जो है सो कुछ ठोस आधार चाहिए। तो मैं अपील किया था कल आप ही लोगों के चैनल के माध्यम से, तो बहुत सारे लोगों ने मुझे, लगभग 150 लोगों ने एक अपना नंबर सहित सारा डाटा दिया, उसको मैं इकट्ठा कर रहा हूं। और इसी बीच में वो जनहित, मैं देख रहा हूं 1-2 दिन यदि सरकार नहीं करेगी तो जनहित याचिका दायर करके और कोर्ट में सबको खड़ा करूंगा। ये चीज़ मैं आपके चैनल के माध्यम से कर रहा हूँ कि सभी राज्य सरकार और केंद्र सरकार बड़ा खुलासा दोनों लोगों को कोर्ट में मैं खड़ा करूंगा कि आखिर क्या कारण है। अभी तो हम लोगों का ध्यान आर्मी वाले पर था, देश के तो आर्मी के जवान आज रिलीज भी हुए हैं, माने बेल का सारा प्रकरण है। अब हमारा नेक्स्ट टारगेट है कि ये जो तमिलनाडु में जो हिंदी भाषियों को टारगेट करके मारा जा रहा है, इसके लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार को मैं बहुत जल्दी हाई कोर्ट में खड़ा करूंगा। आप सुनिएगा और देखिएगा, बस थोड़ा सा वक्त का इंतजार कीजिए, तब तक मेरा पिटीशन तैयार हो रहा है। देखिए, तो बड़ा खुलासा शिवनंदन सर कर रहे हैं कि अगर बिहार सरकार या केंद्र सरकार इस मामले पे कुछ नहीं करती है तो सर अपने तरफ से जो है एक याचिका दायर करेंगे हाई कोर्ट में और उस पर कार्रवाई करवाने की मांग करेंगे। लेकिन सर राहत के लिए आप क्या कहेंगे, जो बिहारी फंसे हैं वहाँ पे या हिंदी भाषा के लोग फंसे हैं, वो कैसे निकले वहाँ अभी ऐसे परिस्थिति में पैनिक होने की जरूरत नहीं है, संयम बरतिए, अपनी जान की रक्षा आपको करना है। मर जाने पर कुछ लोग अफसोस जाहिर करेंगे, कोई किसी का इस दौर में है नहीं। तो आपकी सूझबूझ और अपनी सूझबूझ और समझदारी से वहाँ से निकलने की कोशिश करनी चाहिए। जो भी स्थिति है या जो परिस्थिति, वहाँ बचे रहिए, क्योंकि ये जब अफवाह फैलती है तो अफवाह का शिकार जो लोग हो जाएंगे वो, और जीवन एक बार गवा बैठने के बाद अपूर्णीय क्षति होती है, उसको कोई पूरा नहीं कर सकता। भले ही 5 लाख का मुआवजा का घोषणा सरकार कर देगी, लेकिन उस 5 लाख से कुछ होने वाला नहीं है। इसीलिए आप लोग अपनी सूझबूझ और समझदारी। 5 लाख की बात कर रहे हैं, सरकार तो यहाँ जिम्मेवारी लेने से बच रही है। तो मैं एक बात बताया, तो ऐसे में उनकी जो पर्सनल लेवल पर सूझबूझ और समझदारी है वही काम आएगा। लोग जो भेड़िया चाल नहीं चलना कि एक लोग जो कर रहा है वही काम नहीं। हमेशा, अब चूंकि ट्रेन में भी पर्व और त्यौहार का माहौल है, ट्रेन में जगह नहीं है, फिर भी लोग आना चाह रहे हैं, ट्रेन में ही गिर गए, मर गए, हाथ पैर टूट गया, तो वो नहीं, आत्मसंयम रहते हुए, अपनी सावधानी बरतते हुए तब वहाँ से कोई स्टेप लीजिए। फिलहाल यही चीज़ मैं कहना चाहूँ। देखिए, तो स्वयं की रक्षा करते हुए, सारा चीज़ देखते हुए अगर आप आने में सक्षम है तो जल्द से जल्द बिहार आ जाएं और अपने राज्य चले जाएं, जो भी हिंदी भाषी लोग हैं। बाकी आप क्या सोचते हैं इस वीडियो के माध्यम से कमेंट में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। जय हिंद।